हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वाशिंगटन डीसी से। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अनवर साहब, आप बताइएगा कि अमरीकी जो निगोशिएटिंग टीम है, मुज़ाकराती टीम, उसकी रवानगी के हवाले से बहुत खबरें पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रही हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस हवाले से, लेकिन ऑन द होल नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, एक हतमी उनके डिपार्चर टाइम के हवाले से कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पास क्या इत्तलात हैं अनवर साहब इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बात ये है कि देखें, सदर ट्रंप का एक अंदाज़ है, यानी आप अगर हमें तो पहली दफ़ा चूँकि हमारे रीजन में इस तरह इन्वॉल्व हुए हैं तो हमें चीज़ समझ आ रही है। लेकिन अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें वो इसी तरह गुफ्तगू करते हैं। वो ये करते हैं कि एक थ्रेड होता है जिसको लेके वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं और बीच में सारी इधर-उधर हर किस्म की बातें कर रहे होते हैं। उसके मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं। सबसे सबसे बड़ा टारगेट उनका हमेशा डोमेस्टिक अमेरिकन ओपिनियन होती है कि अमेरिकन पब्लिक क्या सोच रही है। और वो ये अच्छा, फिर अमेरिकन पब्लिक की भी उनको इतनी परवाह नहीं है, बल्कि उनको उसकी ज्यादा परवाह है जो उनके अपने वोटर्स हैं। और उनके अपने वोटर्स जो हैं, अच्छा हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन हार जाएंगे, वो हो जाएंगे। सदर ट्रंप को उसकी फिक्र जरूर होगी कि वो अपने एजेंडा पे अमल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनको रिपब्लिकन्स की भी इतनी परवाह नहीं है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के भी नहीं है, वो ऊपर से आए हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल इनका फोकस होता है, वो उनका जो अपना वोटर है उस पर, और वो है बेसिकली राइट विंग वाइट वोटर ऑफ द रूरल अमेरिका। अच्छा, आप रूरल अमेरिका का जो वाइट वाइट वोटर है, वो उसकी सोच देखें बहुत मुख्तलिफ है हमसे और आपसे। मसलन वो अक़वाम मुत्तहिदा को एक साजिश समझते हैं, वो कहते हैं अमेरिका को चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को निकाल दे यहाँ से। वो ये समझते हैं कि दुनिया पे हुकूमत करना सफ़ेद ख़ाम नस्ल का हक है और जो उससे रोकता है उसको मार दो। तो वो इस तरह के जो वोटर्स हैं, वो खुद तो वो सदर हैं, वो इतनी एक्सट्रीम पे जाके बात नहीं कर सकते और ना करते हैं, ना पे बिलीव करते हैं, लेकिन उसको प्लीज करने के लिए बहुत सारी बातें कर रहे थे। दूसरी बात अमेरिका में ये कही जाती है कि ईरान के अंदर भी डिवाइड हो गई है। एक तरफ आईआरजीसी, दुरुस्त है या गलत है, अमेरिका में ये समझाता है, एक तरफ आईआरजीसी वाले हैं, रिवोल्यूशनरी पाकिस्तान इनकलाब, और दूसरी तरफ जो है वो सियासी क़यादत है। और एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है। तो सर ट्रंप उस फॉल्ट लाइन पे, आप देखें उनके मैसेजेस में एक खुफिया मैसेज ये भी होता है कि भाई ठीक है, वो तुम्हें अगर पासदारान इनकलाब रोक रहे हैं तो डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मैसेज भी दे रहे हैं। फिर वो अरबों को भी उन्होंने मैसेज देना है जो कि ईरान के खिलाफ, ईरान से बहुत ज्यादा खौफजदा है, उनको भी मैसेज देना है कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, डटे रहो। तो इस तरह आप ये देखें कि फोकस उनका है, टॉक्स वो करेंगे, इसलिए कि दो बातें हैं। सबसे पहले उनको ये एहसास हुआ है कि इस वॉर से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना ये फतह होगी ना शिकस्त होगी, पैसे खर्च होते रहेंगे, और अमेरिका में इतनी अनपॉपुलर वॉर है कि वो जीत भी गए तो उनका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, और जीतने के कोई चांसेस नहीं, ना हारने के कोई चांसेस है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो ये भी समझते हैं अच्छी तरह कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है और जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, वो बड़ा अहम है और उससे बहुत हालात खराब होंगे। तो वो उससे इसलिए भी वो जंग का खात्मा चाहते हैं। लेकिन साथ साथ उनकी ये ख्वाहिश भी है कि थोड़ा सा वो ममालिक जो कि तेल उस रास्ते से आपदा हुर्मुज़ से लेते हैं, उन्होंने जंग में अमेरिका की मुखालफत की थी, साथ नहीं दिया था। चाइना जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है, तो वो चाहते हैं थोड़ा सा वो पनिश भी हो, थोड़ा सा उन पर सख्ती भी हो। अच्छा, फिर उन्होंने ब्लॉकेट करके ईरान को मैसेज दिया कि तुम अगर रोकोगे तो हम तुम्हारे तेल रोक देंगे, तो तुम्हें ज्यादा नुकसान होगा। और वो कह भी तो रहे वो हैं कि ये 500 मल्टीपल मिलियन लेवल पे, डॉलर्स अ डे उनको वो लूज भी कर रहे हैं ईरानीज। जी जी जी, तो वो मल्टीपल मैसेजेस दे रहे हैं। वो अब हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो बिल्कुल बेवकूफाना बातें करते हैं, बेवकूफाना नहीं करते। उनका ये तर्ज है डील करने का, डीलिंग का। अनवर साहब, इस पे जरा बताइएगा कि जब अभी उनकी हालिया स्टेटमेंट में, जो इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि हम मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं, अगर फौजी हल से मसला हल होना था तो ये मुज़ाकरात की तरफ आने के हवाले से जो उनके ऊपर प्रेशर था, वो उसके लिए अग्री करते? नहीं, देखिए, फौजी हल तो है ही नहीं इस मसले का। तो इसका जो हल है मुज़ाकरात ही हैं। लेकिन दोनों फरीक, ईरान को भी एहसास है, अमेरिका को भी एहसास है, दोनों समझते हैं, दोनों दानिशमंद और कौमें हैं, अक्लमंद कौमें हैं। लेकिन वो दोनों कोशिश ये कर रही है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट करें, जिस तरह की जंगों के दौरान होता है, ताकि उनकी ग्राउंड पे इतनी पोजीशन इतनी मजबूत हो कि उनको मुज़ाकरात की मेज पे शिकस्त ना हो। तो इस वक्त कोशिश यही हो रही है कि दोनों 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 के दोनों अपनी 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 कुव्वत का, ताकत का इजहार करें।
राइट। और अनवर साहब, मुझे ये भी ज़रूर आपसे जानना है कि अमेरिका में इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को लेके जो गुफ्तगू ज़ेर बहस है, वो उस इनसाइडर ट्रेडिंग के भी हवाले से है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हर स्टेटमेंट के बाद जो उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे नज़र आता है, ऑयल मार्केट्स पे, शेयर्स पे, और ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो है वो बड़ा हैवी मुनाफा इसमें कमा रहे हैं। सो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह इनसाइडर ट्रेड उस वक्त यहाँ कहा जाता है जब उसे कोई एक पार्टी सिर्फ फायदा उठाए। अगर उस मूव से अगर पूरे अमरीकियों को फायदा नहीं, अमेरिकन सारी अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो, तो उसको इनसाइडर ट्रेड नहीं कहते। और वो तो ये अगर आप नजर रखें तो इस सारे सिलसिले में इवन जो तेल पे पाबंदियां लगी, कीमतें बढ़ी, अमेरिकन अवाम को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन उससे भी अमेरिकन कंपनी ने तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। इसलिए कि जो तेल अभी मार्केट में बेच रहे हैं वो जंग से पहले का खरीदा हुआ है, सस्ती सस्ती कीमतों में खरीदा हुआ है, महंगे में बेच रहे हैं। और उसके बाद अगर जंग खत्म हो जाती है तो उनको फिर महंगा तेल खरीदना भी नहीं पड़ेगा, मजीद खरीद लेंगे, उसे स्टॉक कर लेंगे, और बीच में जंग की वजह से मुफ्त में उनका ट्रिलियंस का फायदा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ चीजों को इस तरह एनालाइज नहीं किया जाता। इस पूरी जंग में अमेरिकी कंपनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अवाम पे दबाव हो सकता है। अवाम पे दबाव जरूर हो सकता है अनवर साहब। और आखिर में चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने हालिया बयान में वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो सीज फायर है, इट्स हाईली अनलाइकली टू रिन्यू द सीज फायर, और जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:50 सुबह 4:50 पे जो है वो एक्सपायर कर रही है ये डेडलाइन। आपको इस वक्त क्या होता दिखाई दे रहा है? उससे पहले आपको लग रहा है कि माहौल एक बनता हुआ दिखाई देगा, कंफर्मेशंस जो हैं वो आ चुकी होंगी, और अमरीकी क़यादत जिसके हवाले से अब भी ज़रा क्लैरिटी नहीं है कि वो उनकी रवानगी का स्केड्यूल जो है वो क्या है, वो रवाना हो चुके हैं? देखिए, पहले तो बात है कि उन्होंने इस पे भी कंफ्यूजन है। उन्होंने एक ट्वीट ये भी बल्कि एक बयान में ये भी कहा था कि बुध तक बढ़ा दी है उन्होंने डेडलाइन, तो एक दिन और भी बढ़ा दी या नहीं बढ़ाई है किसी को नहीं पता। और रवानगी के बारे में भी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि सून यानी किसी वक्त भी रवाना हो सकते हैं, लेकिन अब तक रवाना हो चुके हैं इसकी कोई इत्तला नहीं आई है। उसको भी उन्होंने एक खास किस्म का कंफ्यूजन उस पर भी क्रिएट किया हुआ है जानबूझ के। राइट। और अनवर साहब, क्योंकि व्हाइट हाउस से ही जो रिपोर्ट्स आ रही थी और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही थी, जेडी वैंस को भी लेके कि अमरीकी नायब सदर आया कि इस नेगोशिएटिंग टीम को हेड कर रहे होंगे कि नहीं। सो ये कंफर्म है कि वो इसको उसकी सरबराही कर रहे हैं। अब तक तो यही लगता है कि वही सरबराही करें। राइट। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।